Hi friends, welcome back to Medprep classes. In today's lecture we will discuss about pedigree analysis. अब सबसे पहले बात करते हैं पेडिग्री क्या होती है। पेडिग्री होती है एक फैमिली ट्री जिसके थ्रू हम जो फैमिली के कैरेक्टर्स हैं या फिर कोई भी डिसऑर्डर्स हैं वो फैमिली में किस तरह से ट्रांसफर हो रहे हैं जनरेशन टू जनरेशन, कैरेक्टर का ट्रांसफर कैसे हो रहा है उसका स्टडी करते हैं हम पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू। The idea that disorders are inherited has been prevailing in the human society since long. This was based on the heritability of certain characteristic features in families. After the rediscovery of Mendel's work, the practice of analyzing inheritance pattern of traits in human beings began. मेंडल ने जो डिस्कवरी की थी कि मेंडल ने ये बताया था कि जो पेरेंट्स के कैरेक्टर हैं वो जनरेशन टू जनरेशन उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे कई प्लांट पे और उन्होंने ये बताया था कि जो पेरेंट्स के कैरेक्टर हैं वो जनरेशन टू जनरेशन प्रोजेनी के तक पास ऑन होते रहते हैं। उसी चीज़ को बेसिस मान के अब हम ह्यूमन के जो कैरेक्टर्स हैं या ट्रेड्स हैं वो उनके जनरेशन में कैसे पास ऑन होते हैं उसका स्टडी हम करते हैं एक फैमिली ट्री के थ्रू और दैट इज ऑफ pedigree analysis. Since it is evident that control crosses that can be performed in pea plant and some other organism are not possible in case of human beings, ये बात हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं पी प्लांट के ऊपर लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन बीइंग पे हम एक्सपेरिमेंटल क्रॉस नहीं करवा सकते हैं। इसीलिए जो स्टडी ऑफ द फैमिली हिस्ट्री है अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रेड्स प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव, इसलिए हमें एक अल्टरनेटिव चाहिए क्योंकि देखो पी प्लांट का हम दो पर्टिकुलर पी प्लांट का क्रॉस करा रहे हैं, उनके फीचर्स हमें सबको पता होंगे तो उनकी जो प्रोजेनी होगी उनको हम स्टडी कर सकते हैं पेरेंट्स के डायरेक्ट कैरेक्टर से। लेकिन इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स कंट्रोल क्रॉसेस नहीं होते हैं, इसलिए क्या होता है कि जो जनरेशन टू जनरेशन अगर स्टडी करनी है हमें कैरेक्टर्स कैसे पास ऑन हो रहे हैं तो उसके लिए हमें एक अल्टरनेटिव चाहिए और पेडिग्री एनालिसिस एक ऐसा ही अल्टरनेटिव है। एंड सच एन एनालिसिस ऑफ द ट्रेड्स इन सेवरल जनरेशन ऑफ ए फैमिली इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस. In the pedigree analysis, the inheritance of a particular trait is represented in the family tree over generations. अब हम अलग कई डिसऑर्डर्स से रिलेटेड हम फैमिली ट्री को अच्छे से स्टडी करेंगे और आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। In human genetics, pedigree study provides a strong tool which is utilized to trace the inheritance of a specific trait, abnormality or disease. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड सिंबल जो हम पेडिग्री एनालिसिस में यूज करते हैं उन्हें मैंने पिछले वीडियो में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था और अब एक दोबारा से लुक लेते हैं। जैसे मेल है, मेल को हम ब्लैंक स्क्वायर से डिनोट करते हैं, फीमेल को सर्कल से, सेक्स एंड स्पेसिफाइड को हम वर्टिकल स्क्वायर से एंड that is a kind of rhombus and affected individuals are showing with dark colors. This is mating and double line, टू पैरेलल लाइन से हम जो कंसिंगुइनियस मेटिंग होती है उसे शो करते हैं, मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। ये टू पेरेंट्स के बीच में मेटिंग दिखा रखी है एंड देन उनकी प्रोजेनी दैट इज अ मेल, अ फीमेल एंड अ मेल चाइल्ड एंड ये टू पेरेंट्स की क्रॉसिंग से ए सिंगल अफेक्टेड मेल चाइल्ड यहाँ पे शो कर रखा है। ऐसे सिंबल्स का हम यूज करेंगे पेडिग्री को शो करने के लिए। ये 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग हमें यहाँ पे ये दिखा रखे हैं रोम्बस के अंदर ऐसे 5 लिखा हुआ, तो दिस इज ब्लैंक स्क्वायर है तो ये अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग की कंडीशन हो गई। ओके, ये कुछ सिंबल्स हैं जो हम एनालिसिस करते वक्त यूज करेंगे। अब जो डिसऑर्डर्स हैं जो मेनली हम आगे डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे वो क्या है, लगभग 2-3 तरह के हैं। जैसे ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स, ऑटोसोम्स क्योंकि क्रोमोसोम्स हैं उनको हमने दो पैटर्न पे डिवाइड कर रखा है। एक तो वो है जो ऑटोसोम्स जो हमारे बॉडी के जो और जितने भी फीचर्स हैं एक्सेप्ट सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड वो सारे के सारे फीचर्स हैं वो सारे के सारे ऑटोसोम से कंट्रोल कर रहे हैं। बॉडी कलर, हेयर कलर, नेल्स, जो भी अपना बॉडी के जितने भी फंक्शंस है, ऑर्गन फंक्शंस, वो सभी को ऑटोसोम्स कंट्रोल कर रहे हैं। सेक्स क्रोमोसोम्स हैं वो हमारे जेनिटालिया से रिलेटेड हो गए, वो जेनिटालिया को कंट्रोल कर रहे हैं, वो हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। अब ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स अलग होंगे और सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होंगे वो अलग होंगे। इनको हम दो तरह से स्टडी करेंगे। अब ऑटोसोम्स के अंदर हम स्टडी करेंगे तो वो होगा ऑटोसोमल
जो कोई भी ऑटोसोम से रिलेटेड डिसऑर्डर है उसे अगर हमें स्टडी करना है तो वो ऑटोसोम्स क्या है, जैसे जैसे मैं ऑटोसोम्स को जैसे अ पेयर ऑफ ऑटोसोम को शो करने के लिए मैं क्या करूंगी, ये कैपिटल ए और कैपिटल ए मैंने ले लिया, इसमें मैं ऑटोसोम, कोई एक पर्टिकुलर ऑटोसोम है, ऑटोसोम क्या है, एक नॉर्मल क्रोमोसोम है। सेक्स क्रोमोसोम तो वो हो गया जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स थे उनको कंट्रोल कर रहा था। अब ये होगा हमारा एक नॉर्मल ऑटोसोम, 22 पेयर में से कोई एक पेयर मैंने यहाँ पे शो कर दिया। अब मैंने देखा कि इस ऑटोसोम के अंदर मैंने एग्जांपल लिया कि दोनों अलील जो हैं वो क्या हैं, वो दोनों डोमिनेंट फॉर्म में, कैपिटल ए। जैसे ये है अब एक और कंडीशन जहाँ पे मैं दोनों को क्या दिखा रही हूँ, रिसेसिव फॉर्म में दिखा रही हूँ। यहाँ पे ए क्या है, डोमिनेंट है, और ए क्या है, रिसेसिव ऑटोसोम है। अब इन्हीं ऐसी ये तीनों कंडीशन हो गई, इन्हीं कंडीशन से रिलेटेड अब डिसऑर्डर्स हैं, दैट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स। अब यहाँ पे क्या है, हमें पता है कि ये एक डोमिनेंट कंडीशन है, यहाँ पे भी तो कैपिटल ए स्मॉल ए के ऊपर डोमिनेट करा हुआ, तो ये भी एक डोमिनेंट कंडीशन है। तो यहाँ पे हमें ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स देखने को मिल सकते हैं। मतलब ये क्रोमोसोम्स जो पेयर है वो एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, और ये क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, अब एक एग्जांपल से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये जो जितनी थ्योरी मैंने ऊपर स्किप किया है इसको अब मैं डिटेल में, पहले ये अपन जनरल प्रैक्टिकली इसे करके देखते हैं, बाद में इसको हम थ्योरी से भी कवर कर लेंगे। ओके, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, इन्होंने बोला कि मायोटोनिक डिस्ट्रोफी है, दैट इज मसल डिस्ट्रोफी, वो क्या है, एक ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है। ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट मतलब कि अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है, मतलब अगर इसे अपनी मतलब पेरेंट से प्रोजेनी के अंदर अगर मायोटोनिक डिस्ट्रोफी को जाना है इस ट्रेट को, तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट पाथवे को फॉलो करेगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे पेरेंट हैं दोनों, मैंने सपोज कर लिया एक पेरेंट है कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, तो ये क्या है, एक ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है क्योंकि यहाँ पे एक डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है। तो ये मैंने सपोज कर लिया ये एक मेल पेरेंट है, ठीक है, एंड इसको मैं फीमेल पेरेंट से मान के चलती हूँ क्योंकि मैंने इसको सर्कल में इंक्लोज कर दिया है। ये फीमेल पेरेंट हो गया, और जैसे ये मेल पेरेंट है कैपिटल ए एंड जैसे कैपिटल ए ले लिया, ठीक है, ये एक मेल पेरेंट हो गया। अब ये दोनों पेरेंट्स के अंदर हम देख रहे हैं कि दोनों के अंदर ही क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है फॉर, मैं पर्टिकुलर ट्रेट की बात कर रही हूँ, तो मैं कौन से क्रोमोसोम की बात कर रही हूँ, वो क्रोमोसोम जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है उसको कोड कर रहा है, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, क्योंकि ये इसी प्रोटीन की डेफिशिएंसी से या इसी प्रोटीन में अल्टरेशन से मायोटोनिक डिस्ट्रोफी हो सकती है। तो ये मेरा मायोटोनिक डिस्ट्रोफी को कोड करने के लिए ये एक जीन प्रेजेंट है, एक तरह से लगा लो ये क्रोमोसोम है वो उसी प्रोटीन को कोड कर रहा है। अब यहाँ पे कैपिटल ए है तो यहाँ पे भी मायोटोनिक डिस्ट्रोफी प्रेजेंट है फीमेल में और मेल में भी। अब इन दोनों का क्रॉस करवाया तो पहला ऑर्गेनिज्म जो पहला प्रोजेनी बनेगी वो क्या बनेगी, कैपिटल ए बनेगी फर्स्ट प्रोजेनी, रूल्स हम अच्छे से पहले पढ़ चुके हैं। एंड देन कैपिटल ए का अगेन कैपिटल ए से, देन अगेन कैपिटल ए, ओके। स्मॉल ए का कैपिटल ए से किया तो कैपिटल ए स्मॉल ए, एंड देन अगेन कैपिटल ए स्मॉल ए हमें देखने को मिला। तो इस कंडीशन में हमने देखा कि दोनों पेरेंट तो मायोटोनिक डिस्ट्रोफी से सफर कर रहे थे, उनके जो कोई भी उनकी प्रोजेनी होगी, इसमें हर में क्या है, उसका चांस है कि वो प्रोजेनी भी होगी, 100% चांस है कि वो प्रोजेनी क्या होगी, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी से सफर कर रही होगी। ओके, तो ये एक एग्जांपल हो गया ऑटोसोमल डोमिनेंट का, जिसमें एक भी अगर डोमिनेंट अगर प्रेजेंट है तो प्रोजेनी है या फिर वो जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है वो उस डोमिनेंट डिसऑर्डर से, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर से सफर कर रहा होगा। ओके, अब जैसे सपोज कर लिया मैंने कि जो फीमेल पेरेंट थी वो स्मॉल ए बेयरिंग थी, इसी केस की बात कर रही हूँ मायोटोनिक डिस्ट्रोफी का एग्जांपल लेके, एंड मेल है वो कैपिटल ए स्मॉल ए बेयरिंग था। तो इसमें फीमेल क्या है, फीमेल इज फ्री ऑफ डिसऑर्डर, फीमेल को कोई डिसऑर्डर नहीं था, लेकिन मेल के अंदर क्या है, एक अलील था वो ऑटोसोमल मेल है
उसके अंदर एक अलील है वो डोमिनेंट था, और फिर मेल भी अफेक्टेड होगा क्योंकि डिसीज है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है। ये ए है, अपना डोमिनेंस शो करेगा ए पे, और पर्टिकुलर ट्रेट शो करेगा मायोटोनिक डिस्ट्रोफी का। ठीक है, तो ये पेरेंट है, मेल पेरेंट, वो अफेक्टेड है। अब इनकी जो प्रोजेनी बनेगी, अब हम खुद देख सकते हैं कि प्रोजेनी कैपिटल ए स्मॉल ए, देन स्मॉल ए, अगेन कैपिटल ए स्मॉल ए, एंड देन स्मॉल ए। तो 50% चांस है कि प्रोजेनी क्या होगी, 50% प्रोजेनी होगी वो मायोटोनिक डिस्ट्रोफी से सफर करी होगी, एंड 50% होगी उसके अंदर ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन आ जाएगी और वो सफर नहीं करी होगी। क्योंकि ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन आ गई तो सफर इसलिए नहीं करेगी क्योंकि जो मायोटोनिक डिस्ट्रोफी है वो एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। आई होप यू अंडरस्टैंड सम ऑफ माई पॉइंट। ये कंडीशन होती है ऑटोसोमल रिसेसिव ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर की। अब मैं बात करती हूँ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर की। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर का मतलब ये है कि ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट कि जिसमें अगर दोनों ऑटोसोम अपनी रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट होंगे किसी इंडिविजुअल में, तभी उसके अंदर वो डिसीज हमें देखने को मिल सकती है, दैट इज ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन। ठीक है, जैसे ये ऑर्गेनिज्म है जैसे स्मॉल बेरिंग, इसके अंदर सिकल सेल एनीमिया हमें ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट देखने को मिलेगा। अब मैं एक रोज से आप समझते हैं, जैसे एक पेरेंट है उसके अंदर क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए कंडीशन है, तो ये ऑर्गेनिज्म क्या है, फ्री ऑफ एनी डिसऑर्डर है, क्योंकि मैं इस क्रोमोसोम की बात कर रही हूँ जो इस ट्रेट को, सिकल सेल एनीमिया के ट्रेट को कर रहा था, डिनोट कर रहा था। तो ये ऑर्गेनिज्म फ्री ऑफ डिसऑर्डर है, एंड सपोज कर दिया मेल पेरेंट है वो, उसके अंदर भी ये कंडीशन देखने को मिल रही है, ये मेल पेरेंट होगा। इनका मैंने क्रॉस कराया तो कैपिटल ए देखने को मिल रहा है, देन अगेन कैपिटल ए स्मॉल ए, देन अगेन कैपिटल ए स्मॉल ए, लेकिन लास्ट जो प्रोजेनी है वो स्मॉल ए आ रहा है, और वो प्रोजेनी क्या होगी, वो अफेक्टेड होगी, दैट इज ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट वहां पे देखने को मिलता है, तो वो हो गया। तो मुझे लगता है अब आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है एंड ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट क्या होता है। ऑटोसोमल डोमिनेंट का मतलब ये हो गया कि अगर दोनों ऑटोसोम्स में से, अ पेयर ऑफ ऑटोसोम्स में से अगर कोई भी एक डोमिनेंट फॉर्म में है, जैसे ये कोई भी एक डोमिनेंट फॉर्म में है या दोनों डोमिनेंट फॉर्म में, तो वो ट्रेट 100% दिखेगा हमें। ऑटोसोमल रिसेसिव में हमें दोनों रिसेसिव में उन अलील्स को दोनों रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट होना जरूरी होता है। तो ये दो फॉर्म्स होती हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, जो ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं। अब कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड होते हैं, सेक्स लिंक्ड मतलब एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होते हैं वो। सेक्स क्रोमोसोम्स हमारे कौन कौन से होते हैं, एक होता है एक्स क्रोमोसोम और एक होता है वाई क्रोमोसोम। मेन हम बात करेंगे एक्स क्रोमोसोम की यहाँ पर। ठीक है, अब क्या है कि सेक्स क्रोमोसोम मतलब एक्स क्रोमोसोम जो ये है एक्स वाला, इससे रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं। अब बात करते हैं, देखो मेल के अंदर कंडीशन क्या है, एक्स वाई है, एंड फीमेल के अंदर कंडीशन क्या है, एक्स एक्स है। ओके, अब जो कलर ब्लाइंडनेस है ना वो एक सेक्स लिंक डिसऑर्डर होता है। ठीक है, सेक्स लिंक डिसऑर्डर होता है। तो अब मेल के अंदर हमें क्या है कि एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम है। तो अगर यहाँ पे मतलब इसको हम जैसे कलर, उसको हम डिनोट करेंगे एक्स के ऊपर सी लगा देंगे हम यहाँ पे। क्यों लगा दिया, क्योंकि एक्स तो क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है जो, और जो कलर ब्लाइंडनेस है वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सी इस एक्स क्रोमोसोम पे शो किया। अगर कुछ ऐसी कंडीशन किसी मेल में देखने को मिलती है तो वो 100% कलर ब्लाइंड होगा, क्योंकि मेल के अंदर सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है, और अगर उसी के ऊपर ही हमें कलर ब्लाइंडनेस का ट्रेट देखने को मिल जाता है तो वो 100% कलर ब्लाइंड होगा। लेकिन फीमेल के अंदर सपोज कर लिया मैंने, एक के ऊपर तो सी कलर ब्लाइंडनेस की कंडीशन है, और एक क्या है हमारा नॉर्मल सेक्स क्रोमोसोम है, तो ये फीमेल डिसीज्ड तो नहीं होगी, लेकिन ये फीमेल एक कैरियर जरूर होगी। कैरियर मतलब कि ये फीमेल की जो प्रोजेनी होगी उसके अंदर डिसीज होने के चांस हो सकते हैं। 100% डिसीज हो ये जरूरी नहीं है, ये हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये मेल पेरेंट है जो क्या है 100% कलर ब्लाइंड है, हमें देख लिया कि यहाँ पे एक एक्स था और वो भी कलर ब्लाइंड उसने ट्रेट ले रखा है, और ये फीमेल क्या है, एक नॉर्मल है एक सही है। तो अगर एक्स सी एंड इस एक्स सी की क्रॉस हुआ तो जो प्रोजेनी बनेगी दैट इज एक्स सी एंड एक्स सी। ये फीमेल क्या है, जो फीमेल चाइल्ड होगी 100% कलर ब्लाइंड होगी,
ठीक है। और देन इस एक्स सी की मैंने दोबारा इस एक्स से क्रॉस कराया, दैट इज एक्स सी एक्स, तो ये क्या हो गया, ये हमारा कैरियर फीमेल दोबारा बन गई। अब इस अगेन एक्स सी की वाई से हुआ, तो एक्स सी वाई, ये 100% अफेक्टेड मेल चाइल्ड बन गया यहाँ पे, क्योंकि ये अफेक्टेड है, 100% अफेक्टेड है, एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है ना मेल में तो। एंड वाई की हमने दोबारा एक्स से कराई, तो देन अगेन एक्स वाई, एंड ये बिल्कुल नॉर्मल बॉय चाइल्ड होगा। ओके, तो इस तरह से ये ट्रांसफर होते हैं कैरेक्टर्स। मुझे लगता है अब आपको ये समझ आ गया होगा कि कैरियर, ये फीमेल कैरियर कैसे बनी। इस फीमेल के अंदर तो डिसीज नहीं था, लेकिन इसने जैसे ही इस जो अफेक्टेड मेल के साथ क्रॉस हुआ, तो यहाँ पे क्रॉस के अंदर एक्स सी वाई का क्रॉस हुआ, और यहाँ पे ये जो मेल चाइल्ड बना, ये 100% अफेक्टेड हो गया। ये एक फीमेल थी, ये कैरियर ऑफ द डिसीज थी इसके, क्योंकि अगर मेल, क्योंकि जो फीमेल है वही रिस्पॉन्सिबल है कि मेल चाइल्ड के अंदर ये ट्रेट आया, क्योंकि फीमेल की जो मेल है, मेल जो जैसे मेल है, वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है इस ट्रेट को पास ऑन करने के लिए कुछ केसेस के अंदर। स्पेशली जो मेल चाइल्ड है, जैसे इस चीज को मैं ऐसे समझाती हूँ आपको कि कभी भी मेल चाइल्ड को ना, जो एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स होंगे, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स होंगे, वो अपने फादर से कभी भी पास ऑन नहीं होंगे, वो सिर्फ मदर की वजह से पास ऑन होंगे। क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने कैरियर में कैरियर फीमेल थी, मेल पेरेंट था वो अफेक्टेड था, लेकिन मेल का सिर्फ वाई क्रोमोसोम है, वो इस चाइल्ड के अंदर जा रहा है। वाई क्रोमोसोम तो नॉर्मल था, और इस फीमेल का एक्सी क्रोमोसोम आया, उसी ने यहाँ पे कैरेक्टर पास ऑन किए मेल चाइल्ड के अंदर। इसीलिए क्या है, जो मेल चाइल्ड अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर से सफर कर रहा है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फीमेल चाइल्ड है, सॉरी फीमेल है, फीमेल लाइक मदर, मदर है वो रिस्पॉन्सिबल है। चाहे वो कैरियर भी हो सकती है मदर, और वो अफेक्टेड मदर भी हो सकती है। अफेक्टेड मतलब जिसमें दोनों ही एक्सी एक्सी कंडीशन होंगी। ओके, आई होप यू गेट माय पॉइंट्स। ये होते हैं एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स। अब इसको एक और क्रॉस से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे सपोज करो ये मेल है एक्स वाई, ये बिल्कुल नॉर्मल है, एंड फीमेल है वो सिर्फ कैरियर है एक्स सी एक्स, ठीक है। दोनों पेरेंट हैं वो नॉर्मल है, उनके उनके अंदर हमें कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन फीमेल थी वो कैरियर थी, ठीक है। अब इनका क्रॉस हुआ एक्स सी, फीमेल चाइल्ड बनेगी, अगेन वो कैरियर होगी, अगेन एक्स एक्स का करवाया, ये नॉर्मल गर्ल चाइल्ड, देन अगेन एक्स एक्स सी का बना, तो ये अफेक्टेड मेल चाइल्ड हो गया। अब तो देखो यहाँ पे क्या है, मदर से जो बॉय चाइल्ड है उसके अंदर क्या है, कैरेक्टर्स आ रहे हैं, बॉय चाइल्ड है वो 100% कलर ब्लाइंडनेस से सफर कर रहा है, करेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन होगी कि कैसे एक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स हैं वो फीमेल पेरेंट से मेल प्रोजेनी में पास ऑन होते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ा। आपको ये सारे क्रॉसेस मैंने एग्जांपल लेके समझाए हैं, इनको आपको कई क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखना, आपको और ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ें समझ आएंगी। तब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी इसके लिए, ठीक है। अब हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ से मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्या है, ब्रॉडली जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, मे बी ग्रुप्ड इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। अब मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर मेनली डिटरमाइंड बाय अल्टरेशन और म्यूटेशन इन ए सिंगल जीन. These disorders are transmitted to the offspring on the same line as we have studied in the principle of inheritance. And the pattern of inheritance of such disorders can be traced in a family by pedigree analysis and most common जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं, मेंडेलियन मतलब जो ये एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स हो गए या ऑटोसोमल रिसेसिव डोमिनेंट डिसऑर्डर्स, जो मैंने ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड, ये सारे डिसऑर्डर्स पढ़ाए, ये सारे के सारे डिसऑर्डर्स क्या हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं, जो क्या है, क्यों आए, अल्टरेशन इन ए सिंगल जीन की वजह से हमें ये डिसऑर्डर, जैसे मायोटोनिक डिस्ट्रोफी था, वो एक सिंगल जीन के अंदर अल्टरेशन आ गई, तो उसकी वजह से वो डिसऑर्डर हमें देखने को मिला। ओके, तो ये होते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। एग्जांपल्स क्या हो गए मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के, हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया। हीमोफीलिया क्या है, एक एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है,
सिस्टिक फाइब्रोसिस आई विल टेल यू लेटर इन कमेंट सेक्शन। एंड सिकल सेल एनीमिया क्या है? सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर हो गया। कलर ब्लाइंडनेस अगेन एक्स लिंक्ड है। ठीक है, ऐसे ये डिसऑर्डर्स हैं जो प्रोजेनी में पास ऑन होते रहते हैं पर्टिकुलर ट्रेट को फॉलो करते हुए। इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन हियर दैट मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्या हो सकते हैं? मे बी डोमिनेंट हो सकते हैं एंड रिसेसिव हो सकते हैं। जैसे मायोटोनिक डिस्ट्रोफी हमने देखा वो डोमिनेंट था एंड जो सिकल सेल एनीमिया देखा वो क्या था? एग्जाम्पल देखे हमने इन डिसीजेस को तो हमने स्टडी किया ही नहीं, हमने सिर्फ पैटर्न देखा कि वो कैसे वो डिसीज हैं वन प्रोजेनी टू नेक्स्ट प्रोजेनी पास ऑन हो रहे हैं। जो सिकल सेल एनीमिया वो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट को फॉलो कर रहा है। ठीक है, बाय पेडिग्री एनालिसिस वन कैन इजीली अंडरस्टैंड वेदर द ट्रेट इन क्वेश्चन इज डोमिनेंट है और रिसेसिव है। अब हम पेडिग्री एनालिसिस से पता लगाने की कोशिश करेंगे कि जो ये ट्रेट, जैसे ये पेडिग्री हमें एक फैमिली ट्री चार्ट दिखा रखा है। अब इससे हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि वो ट्रेट है पर्टिकुलर, वो एक डोमिनेंट ट्रेट था या रिसेसिव ट्रेट है इस पेडिग्री से। सिमिलरली द ट्रेट में ऑल्सो भी लिंक्ड, सेक्स लिंक्ड हो सकते हैं, सेक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड जैसे हीमोफीलिया में, और ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट होता है जो ट्रांसमिशन शो करता है फ्रॉम कैरियर फीमेल टू द मेल प्रोजेनी। यहाँ पे मैंने यही एग्जांपल आपको शो किया था, ये कैरियर फीमेल से मेल प्रोजेनी में ये कैरेक्टर आ रहा था। ठीक है, ये हमने देख लिया है। तो मतलब पेपर में क्वेश्चन ये भी आता है कि कैरियर फीमेल टू मेल प्रोजेनी स्प्रेड होने वाला जो ट्रेट है वो कौन सा ट्रेट है? एग्जांपल देंगे आपको ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। तो आंसर इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। अब हम इन पेडिग्रीज को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सीधी सी बात है कि मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? हमने जेनेटिक डिसऑर्डर्स को टू कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं वो मेनली एक सिंगल जीन में अल्टरेशन और म्यूटेशन की वजह से होते हैं। ओके, एंड दीज डिसऑर्डर्स जो ट्रांसमिट होते हैं टू द ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेम लाइन, पेरेंट टू नेक्स्ट प्रोजेनी तक जाते हैं। ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस से स्टडी करते हैं, एग्जांपल हमने पढ़ लिए। और मेंडेलियन डिसऑर्डर्स डोमिनेंट भी हो सकते हैं और रिसेसिव भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं हम इन पेडिग्रीज की। यहाँ पे हमें ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट दैट इज मायोसोनिक डिस्ट्रोफी के पेडिग्री दिखा रखा है। अब मैं इसे प्रूव करूंगी कि ये कैसे ऑटोसोमल डोमिनेंट है। ठीक है, इन्होंने देखो यहाँ पे मेल ऑर्गेनिज्म है, ये नॉर्मल है। नॉर्मल है तो नॉर्मल अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट का मैं स्टडी कर रही हूँ, अगर ये नॉर्मल है तो ये मेल ऑर्गेनिज्म कैसा होगा? ऑफ कोर्स इसमें रिसेसिव कैरेक्टर होगा, स्मॉल ए, क्योंकि अगर ये कैपिटल ए स्मॉल ए या कैपिटल ए बेयरिंग होता तो ये कलर्ड होता, क्योंकि वो डिसीज्ड होता। नॉर्मल कंडीशन तो सिर्फ डोमिनेंट में तो यही कंडीशन है नॉर्मल। ये जो फीमेल है वो अब हमें डिसाइड करना है कि कैपिटल ए बेयरिंग है या कैपिटल ए स्मॉल ए बेयरिंग है, ये हमें यहाँ पे डिसाइड करना होगा। तो ये जैसे इसको स्टडी करने के लिए हमें क्या करना होगा? देखो, अगर मैं एक बार तो इससे करके देखती हूँ और देन अगेन इसके थ्रू करके देखती हूँ। कैपिटल ए स्मॉल ए का कैपिटल ए स्मॉल ए से होता, तो इस कंडीशन में हमें देखने को मिल रहा है कैपिटल ए स्मॉल ए, देन अगेन कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए एंड कैपिटल ए स्मॉल ए। तो सारी की सारी प्रोजेनी ही हमारी अफेक्टेड होती हैं। ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सारी की सारी प्रोजेनी यहाँ पे अफेक्टेड नहीं है। तो फीमेल क्या है? कैपिटल ए स्मॉल ए बेयरिंग है, और उसके क्रॉस से हमें ये प्रोजेनी देखनी है, क्योंकि कुछ प्रोजेनी तो क्या आएंगी, स्मॉल ए की स्मॉल ए से होगी तो नॉर्मल प्रोजेनी भी बनेगी, लेकिन कैपिटल ए की स्मॉल ए से होगी तो अफेक्टेड प्रोजेनी भी बनेगी। तो ये हमें यहाँ पे ऐसे कैरेक्टर्स शो कर रखे हैं। ओके, जहाँ पे हमें अफेक्टेड एंड नॉर्मल बोथ प्रोजेनी देखने को मिल रही है। ठीक है, ये हमें इन दो पेरेंट थे, एक कैपिटल स्मॉल ए बेयरिंग, एक स्मॉल ए बेयरिंग, उनकी चार प्रोजेनी, फर्स्ट प्रोजेनी, सेकंड प्रोजेनी, थर्ड प्रोजेनी एंड ये फोर प्रोजेनी हो गई। ठीक है, कुछ अफेक्टेड थी एंड कुछ नॉर्मल थी। अब एक नॉर्मल प्रोजेनी कि हमने एक नॉर्मल के साथ क्रॉस कर दिया, मतलब देखो नॉर्मल का नॉर्मल के साथ क्रॉस करेंगे तो ये ऑफकोर्स स्मॉल ए है, नॉर्मल है तो, और ये भी स्मॉल ए होगा, क्योंकि अगर ये डिसीज होते, एक कोई भी कैपिटल ए बेयरिंग होता तो ये कलर्ड बॉक्स हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये स्मॉल ए का क्रॉस तो सभी नॉर्मल के नॉर्मल है, ये देखो सारी नॉर्मल दिखा रखी है हमें, ये क्रॉस हो गया। अब इस अफेक्टेड की नॉर्मल के साथ मैंने क्रॉस कराया,
तो हमें क्या है, अब कुछ अफेक्टेड दिख रहे हैं और कुछ नॉर्मल दिख रहे हैं। ये तो हमें पता है कि ऑफकोर्स ये वाला पेरेंट है वो तो स्मॉल ए बेरिंग होगा, क्योंकि हमें कलरलेस बॉक्स दिखा रखा है। और ये मेल है, जो फीमेल पेरेंट है, ये ए कैपिटल ए स्मॉल ए बेरिंग होगी, क्योंकि अगर ये कैपिटल ए बेरिंग होगी तो ये 100% सारे के सारे हमें कलर्ड देखने को मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। और अब यहाँ पे हमें सारे के सारे कलर देखने को नहीं मिले, मतलब कुछ अफेक्टेड प्रोजेनी होंगी जो कैपिटल स्मॉल ए की वजह से होंगी और कुछ स्मॉल ए की वजह से होंगी जो नॉर्मल प्रोजेनी होंगी। तो ये हमें कलर्ड एंड वही सेम कंडीशन जो पहले थी वही की वही यहाँ पे देखने को मिलती है। तो अब पेपर में क्वेश्चन कैसे बनता है, पेपर में क्वेश्चन आपको फीमेल का या मेल जो भी पेरेंट होगा उसका जीनोटाइप पूछ लेंगे आपसे कि इस प्रोजेनी को स्टडी करते हुए, जैसे मैंने अब देखो कैसे इसको अल्टर करके ये डिसाइड किया कि ये कैपिटल ए बेरिंग नहीं, कैपिटल ए स्मॉल ए बेरिंग है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये, प्रैक्टिस करना आप अच्छे से तो आपको आज समझ आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे मुझे अब एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट देखने को मिला है। ऑटोसोमल रिसेसिव का मतलब है कि दोनों अगर स्मॉल ए कंडीशन होगी तो वो क्या होगी, डिसीज कंडीशन होगी, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे ये तो श्योर हो गया कि ये दोनों पेरेंट हैं, इनमें स्मॉल ए कंडीशन तो किसी में भी नहीं है। जो कंडीशन स्मॉल ए तो किसी में भी नहीं है, तो इनमें कंडीशन कौन सी हो सकती है, इनमें या तो कैपिटल ए वाली हो सकती है या कैपिटल ए स्मॉल ए वाली हो सकती है, ठीक है। मैं एक बार गैस कर लेती हूँ कि क्योंकि यहाँ पे देखो प्रोजेनी है अफेक्टेड है, प्रोजेनी अफेक्टेड है तो इस पेरेंट का एक तो स्मॉल ए होना ही चाहिए, ओके। और इस पेरेंट में भी एक स्मॉल ए होना ही चाहिए, कैपिटल ए भी होना चाहिए एक, और यहाँ पे एक कैपिटल ए भी होना चाहिए। मैंने कैसे पता किया, देखो कैपिटल ए आएगा तो एक नॉर्मल प्रोजेनी होगी, देन कैपिटल ए नॉर्मल प्रोजेनी। लेकिन इस स्मॉल ए से अफेक्टेड इंडिविजुअल बनना, अफेक्टेड इंडिविजुअल्स भी तो बनेंगे ना, तो ये स्मॉल ए से बनेंगे, ओके। और एक ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि जिसमें एक पेरेंट दो, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन यही हो सकती है, क्योंकि स्मॉल ए वाली कंडीशन तो हो नहीं सकती, क्योंकि उससे बाद पेरेंट है वो ही अफेक्टेड हो जाएंगे। तो ये दोनों पेरेंट का जीनोटाइप वो ऐसे देखने को हमें मिलेगा। तो इस तरह से हम डिसाइड करते हैं कि कैसे ट्रेड्स आगे चलते हैं, और इन डिसऑर्डर्स की हम डिटेल स्टडी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू गाइस, मीट इन द